गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कई बार ये चीज सुनी, अभी पिछले हफ्ते भी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की पकड़ में आई। कोई किसी से बात कर रहा था कि यार वो आदमी बहुत कनिंग है, बहुत श्रूड है, बहुत डिप्लोमेसी से काम लेता है। तो मुझे डिप्लोमेसी टर्म पर थोड़ा ऑब्जेक्शन तो था, लेकिन मैंने अपने आप को जज्ब किया कि यहाँ कुछ ना बोला जाए, बजाय इसके वीडियो में कहा जाए। तो डिप्लोमेसी एक्चुअली क्या है, मेरिट है या डिमेरिट है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अपना स्क्रिप्ट राइटिंग किया एंड द रिजल्ट टुडेज वीडियो अंडर द टाइटल कॉर्पोरेट डिप्लोमेटिक बिहेवियर। कॉर्पोरेट सेक्टर में डिप्लोमेसी एक बहुत हाई डिग्री स्टैटिफाइड और रेस्पेक्टेड कैरेक्टर होता है। वो कैसे? दैट is quite obvious when it's defined in specific terms. So the definition of diplomat is the person who is able to control a difficult situation without upsetting anyone. अब definition से जाहिर है इसमें कहाँ जा रखी है? Able to control diplomat, able to control a difficult situation without upsetting anyone. किसी को भी upset नहीं करेगा और मुश्किल से मुश्किल हालात को कंट्रोल कर लेगा, हैंडल कर लेगा अच्छी तरह से। अब ये बाइबल है, खुद को भी वैसे ही मैनेज करेगा और स्पेशली वर्क स्टेशन पर, सेक्टर में, प्रोडक्शन के प्लेस पर वो दूसरों को भी उसी फॉर्म में रखना चाहेगा। सो पर्सनल फर्स्ट एंड देन इंटरपर्सनल सेकंड। हमेशा की तरह मैंने दो पार्ट में इस वीडियो को इस डिस्प्ले को डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन पर्सनल फॉर हिमसेल्फ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वेल कंटेम्पलेट कम्युनिकेशन। कंटेम्पलेट मींस सोचा समझा, जो भी बोलेगा सोच समझ के बोलेगा। वेल थॉट, वेल कंट्रोल्ड, नियंत्रण पूरा होगा बोलने पर। सो वेल कंटेम्पलेट कम्युनिकेशन, बिल्कुल सोचा समझा वार्तालाप, बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलेगा। सेकेंड वन अवॉइड एनोइंग, ऑफेंडिंग और शाउटिंग। ये तीन डिफेक्ट तो उसमें होंगे ही नहीं अगर रियल डिप्लोमेट है। तो चिढ़ेगा नहीं, चिढ़ना, किसी पर हमला करना शब्दों से, या शाउटिंग चिल्लाना, इन तीनों चीजों को बिल्कुल अवॉइड करता है, हमेशा करता ही नहीं है। इवन ये लिखना चाहता है डजंट एनॉय, ऑफेंड और शाउट, लेकिन मैंने कहा अवॉइड। थर्ड वन मैनेजिंग आउटफिट्स एंड सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर। कहीं बैठा है तो किस पोस्चर में बैठा होगा, खड़े होकर बात करेगा तो किस पोस्चर में बात करेगा, बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, सब कुछ। और इसके अलावा आउटफिट्स, कपड़ों का भी ध्यान रखेगा। आउटफिट्स एंड शूज बहुत ध्यान रखेगा। फोर्थ वन चूजिंग टाइम टू ऑफर और रिसीव हेल्प। किसी को हेल्प ऑफर करना है, देना है या हेल्प लेना है तो टाइम देखेगा किस टाइम पे ये बात कही जाए। गाय बगाए कहीं भी कुछ भी नहीं कह देगा। कोई भी मिला, अरे यार मुझे तुम्हारी फलां तारीख में ऐसी मदद चाहिए पड़ेगी, अरे उस तारीख में बात करेंगे आप। एनीवे, सो चूजिंग टाइम टू ऑफर और रिसीव हेल्प ये। एंड लास्ट फिफ्थ वन चूजिंग द टाइम फॉर कैन पब्लिक कांट वेट। दोनों के लिए, खुद भी कब तक इंतजार करेगा, किस टाइम के बाद इंतजार करना बंद कर देगा, छोड़ देगा, और दूसरे से भी पूछेगा कि आप कब तक इंतजार कर सकते हैं, इस टाइम के बाद थोड़ा 5 मिनट बाद आया तो चलेगा क्या। बस ये चूजिंग द टाइम फॉर कैन और कांट वेट बाय वे। नाउ कम टू द इंटरपर्सनल। ये तो खुद अपने आप को उसने मैनेज किया हुआ था, अब वो दूसरों को मैनेज करेगा तो क्या करेगा। उस केस में डिमॉन्स्ट्रेट, नंबर वन डिमॉन्स्ट्रेट द मैनेजमेंट पोटेंशियल। हमारा मैनेजमेंट क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कितना बढ़ा सकता है, हम लोगों के पेमेंट में कितना हाइक कर सकता है, इस मैनेजमेंट पोटेंशियल पूरा का पूरा, वो कितना एक्सपांड कर सकता है हमारे सेक्टर को। मैनेजमेंट का पूरा पोटेंशियल अपने
जो सबऑर्डिनेट्स है या जिनकी वो रिपोर्टिंग ले रहा है वो सब उनकी नजर में रखेगा। डेमोन्स्ट्रेट द मैनेजमेंट पोटेंशियल। सेकंड वन, कीप द क्रू, पीयर्स एंड सीनियर्स इन फेवर। क्रू द मेंबर, क्रू का मतलब ये है टीम मेंबर्स, और सीनियर्स तो पता ही है, ये पीयर्स जो हैं, पीयर्स होते हैं समकक्ष, हमारे बराबर के, मतलब उसके बराबर के, उसी लेवल के। कीप द क्रू, पीयर्स एंड सीनियर्स इन फेवर, सभी को अपने फेवर में रखेगा। यही 3 लेवल फेवर में रखने हैं, क्रू मेंबर, पीयर्स और सीनियर्स। When all appreciate the one at an equal pace, at an equal intensity, the jackpot is yours, or jackpot is of the person. Third one, by way appreciation at good job, अच्छे काम पर अपने नीचे वालों को भी, जिनकी रिपोर्टिंग ले रहा है उनको भी अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करेगा, और ऊपर भी उसी तरह से रिपोर्टिंग करेगा कि उसको अप्रिसिएशन ही मिले, कंट्रोल भी वैसे ही रखेगा। So, by way appreciation at good job. Fourth one, choose neutral words driving no emotion. जिससे भी बात करेगा न्यूट्रल वर्ड्स यूज करेगा, इमोशंस कभी भी उसकी बात को सुन के किसी के अंदर इमोशंस अरोज नहीं होंगे, लेकिन इमोशंस का ध्यान रखेगा। दूसरे केस, अगले केस में केयर अदर्स कल्चर, इमोशंस एंड फीलिंग्स, लेकिन दूसरों के कल्चर या संस्कार, इमोशंस भावनाएं और फीलिंग जो अनुभव है वो उनकी कदर करेगा, केयर करेगा। केयर अदर्स कल्चर, इमोशंस एंड फीलिंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 पर्सन्स हैं, इक्वली नाइस हैं, लेकिन एक में कुछ है क्वालिटी, उसको वो हमेशा कंसीडर करेगा, दूसरे को दूसरा काम देगा, लेकिन रिपोर्टिंग पहले वाले की लेगा। कैसे? Believe the nice and honest one who crafts the messages which don't upset him. एक नाइस और ऑनेस्ट पर्सन जो कि अपना मैसेज ऐसा क्राफ्ट करता है, ऐसा बनाता है कि उसका मैसेज कभी भी उस जो डिप्लोमेट है, सो कॉल्ड डिप्लोमेट, उसको अपसेट नहीं करता, उसको अपसेट नहीं करता। ऐसे आदमी पर विश्वास करेगा। एंड नॉट द वन, उस पर विश्वास नहीं करेगा who leaves him emotionally stamped, जो कि उसको इमोशनली स्टैम्प कर दे। कोई भी उसकी बात हो, इमोशंस एकदम से उठ के खड़े होने लगे, तो अपने आप को कंट्रोल तो कर ही लेता है ऐसा आदमी, लेकिन उस पे बिलीव करना बंद कर देगा, ज्यादा बात भी नहीं करेगा। अब आप बताइए यहां कौन सी चालाकी है और उधर कौन सी चालाकी है? Where the cunningness exists, at this part and where at that part? I don't think you will find it anywhere. And this is the quality of a person who is called none other than a diplomat. Diplomat means meritorious and not a cunning, a shrewd or coward. बस आज इतना ही बदलाव था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, आप पर है। आज इतना ही, बोल इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।